हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल टू स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द 10 फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के 10 लेटर्स को यूज करके 4 लेटर्स का क्या बनाना है, कोड बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और रिपीट कोई भी लेटर नहीं करना है। तो शुरू में 4 लेटर्स का कोड बनाना है, तो हम इसको मान के चलेंगे, लेट 4 डिजिट कोड। 4 डिजिट्स का कोड क्या मान लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD। आपने क्या मान लिया, ABCD मान लिया है। ठीक है, तो ए के पैलेस पर हम 10 स्टार्टिंग के 10 लेटर में से कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 के 10 लेटर ऑप्शन में है। तो हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट ए पर जो नंबर है जो पॉसिबल हो सकते हैं वो कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट बी, जब बी की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दी है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर 10 में से हमने पहले नंबर पर मान लो 8 ले लिया, तो अब हमारे पास में कौन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में 9 10। तो यहाँ से एक नंबर कम हो गया, 8 जो था वो कम हो गया है, एक नंबर कम हो गया। तो अब हमारे पास पहले 10 लेटर्स थे, 10 में से एक कम हो गया, 1 कम हो गया, तो कितने बचे, अब 9 बचे हुए हैं। तो बी के पैलेस पर हम 9 नंबर में से कोई भी रिपीट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो सी है, सी के पैलेस पर कितने रह गए, क्योंकि 2 तो यूज हो गए, एक हमारा कहाँ हो गया, ए के पैलेस पर, दूसरा कहाँ हो गया, बी के पैलेस पर। तो अब हमारे पास कितने बचते, 8 लेटर्स बचते हैं। तो 8 में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से लास्ट में जो डी बचा है, डी के पैलेस पर कितने लेटर रह गए, हमारे पास में 7 रह गए, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलो है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर हमारे पास हो जाएंगे 10 × 9 × 8 × 7। तो जब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 8 और 7 की करेंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 720। और जब 720 में 7 से करेंगे, जब 10 की 9 में की तो नहीं हो गया 9 और मल्टीप्लाई 8 और 7, जब 8 की करेंगे तो 720 हो जाएगा, और 7 के जब इसमें करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5040। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे 5040। ठीक है, कितने कोड बना सकते हैं हम, कोड बना सकते हैं 5040। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, हाउ मनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्मेट ऑफ द डिजिट 0 to 9। 0 से 9 तक के जो नंबर है, इनमें से हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। इफ़ एच नंबर स्टार्ट विद 67, यदि हर एक नंबर किससे स्टार्ट हो, 67 से। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, आप किसी भी नंबर को एक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें कितना दे दिया, नंबर्स टोटल कितने दिए, नंबर्स दे दिए उसने हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर्स दिए हैं। लेकिन उसने स्टार्टिंग कहाँ से क्या दिया, स्टार्ट जो होना है वो 67 से होना है। तो अगर हम मान के चलते हैं, कोई भी नंबर मान लेते हैं, लेट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर क्या है आपका, कुछ भी मान लो आप, ABCDE ये मान लिया है हमने। तो हम क्या देख रहे हैं, ए के पैलेस पर 6 यूज़ कर सकते हैं और बी के पैलेस पर 7 ही। तो ए और बी के पैलेस पर तो कोई भी नंबर हम अलग से यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ 1 1 यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट ए पर जो पॉसिबल होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह से बी पर भी कितनी हो जाएगी, एंड एट बी पर भी कितनी हो जाएगी, 1 ही होगी, क्योंकि ए के पैलेस पर सिर्फ 6 को यूज कर सकते हैं और 7 बी के पैलेस पर सिर्फ 7 को यूज कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास में कितनी डिजिट थी, 5 डिजिट थी। 5 डिजिट में से 2 डिजिट फिल हो गई, कितनी हो गई, 2 डिजिट फिल हो गई। तो अब हमारे पास कितना बचा, 3 डिजिट्स का कोड बचा हुआ है। कितना बच गया, 3 डिजिट्स का कोड बच गया है। और जो नंबर थे वो हमारे पास में टोटल कितने थे, 10 थे, क्योंकि 9 ये और एक 0, तो टोटल नंबर कितने थे,
टोटल नंबर हमारे पास है 10। अब 10 में से 2 नंबर तो हमारे यूज हो गए, एक ए के पैलेस पर, एक बी के पैलेस पर। तो लेफ्ट नंबर कितने हो गए? लेफ्ट नंबर हो गए 8। तो जो हम सी के पैलेस पर यूज कर सकते हैं वो 8 के 8 नंबर में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कितने बचे हुए? 8 बचे हुए हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट सी, जो सी पर यूज करेंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन हम कोई नंबर रिपीट नहीं कर सकते। जब नंबर रिपीट नहीं कर सकते तो अब हमारे पास में एक, हमने 8 नंबर थे, 8 में से एक यहाँ यूज कर लिया तो कितने बचे? 7 बच गए। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट है डी के पैलेस पर यूज कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो हम ई के पैलेस पर यूज करेंगे वो कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल नंबर कितने हो जाएगा हमारे पास में? टोटल नंबर हो जाएगा 1 × 1 × 8 × 7 × 6, ये हो जाएगा। जब 118 की मल्टीप्लाई करेंगे और 7 की करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 56। और 56 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 336 हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 5 डिजिट के ऐसे एक नंबर कितने हो जाएंगे जो स्टार्टिंग किससे करनी है? 67 से, और कोई भी नंबर रिपीट ना हो, तो 336 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है ए कॉइन इज टोस्टेड 3 times एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन को 3 बार फेंकते हैं हम, ठीक है, को जो हमारा सिक्का होता है उसको हम कितनी बार टॉस करते हैं? 3 times टॉस करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी आउटकम्स आता है। तो हाउ मनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो यहाँ से कितने पॉसिबल है और जो आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? जो हमारा कॉइन है, कॉइन फेंकने के बाद, कॉइन को टॉस करने के बाद में हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो हेड आएगा या टेल हो जाएगा। ठीक है, तो possible outcomes, the possible outcomes after toss a coin, कॉइन को फेंकने के बाद क्या आएगा? आर हेड एंड टेल, कितने हो जाएगा? हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो आउटकम्स कितने हो गए? आउटकम्स हो गए 2। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या टेल। तो हम एक सिक्के को एक बार उछाल रहे तो 2 पॉसिबिलिटी है। जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे, 3 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी जो हो जाएगी हमारी, पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर 3 times टोस्टेड एक कॉइन। एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के बाद जो पॉसिबल होंगे आउटकम्स आएंगे, एक में 2 मिल रहा है तो दूसरे में भी 2 मिलेगा और थर्ड में भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के जो हमारे पास है 5 फ्लैग्स है। हाउ मनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज 2 फ्लैग्स। हम कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं यदि एक फ्लैग में जो है, एक सिग्नल में जो है 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है। ठीक है, एक सिग्नल में कितने की ज़रूरत है? 2 फ्लैग्स की। अब ध्यान देना, हमारे पास में 5 फ्लैग्स है। टोटल कितने हैं? 5 फ्लैग्स। और जो हमें सिग्नल जनरेट करना है उसमें कितने फ्लैग्स की ज़रूरत है? 2 की। तो फर्स्ट में जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी 5 के 5 हो जाएगी, और सेकंड में जो हमारे पास में हो जाएगी कंडीशन वो कितनी हो जाएगी? एक तो हम पहले यूज कर सकते हैं, तो एक को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से वे ऑफ सिग्नल जनरेट करने का वे कितना हो जाएगा? 5 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ways in which signal can be given। जो हमें सिग्नल दिए हुए हैं वो क्या है आपके? 5 × 4
और ये कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 20। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 5 फ्लैग है, टोटल कितने हैं 5 फ्लैग्स है हमारे पास में। तो जो हम सिग्नल जनरेट कर रहे हैं उसमें कितने फ्लैग चाहिए, 2 फ्लैग चाहिए। अब हमारे पास 5 है तो हम यहाँ पर 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, 5 के 5। लेकिन इसके साथ जो दूसरा यूज करेंगे, अब 5 तो वहाँ है, उसमें से एक यहाँ यूज कर लिया तो कितने बचे, 4 बचे ना। तो यहाँ पर हम कितने यूज कर सकते हैं, 4। तो 5 × 4 कितने हो गए 20। टोटल हो गए हमारे पास में 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।